न्यूयॉर्क सिटी का पीआईए से रोजवेल्ट होटल के 220 मिलियन डॉलर्स की लीज खत्म करने का ऐलान। न्यूयॉर्क के मशहूर इलाका है मैनहट्टन, जहां पे वाक़ है पीआईए की मलकियती रोजवेल्ट होटल और तारकीन वतन को रखने के मुआहदे की मालियत 220 मिलियन डॉलर थी। तो अब क्या होने जा रहा है? साजिद तार साहब रिपब्लिकन रहनुमा है, साबिक मुशीर डोनाल्ड ट्रंप हैं। साजिद तार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क्या खुद इंटरेस्टेड हैं डोनाल्ड ट्रंप या उनकी पार्टी के अंदर से जो एक दबाव था उन पर, असल मामला है क्या? और क्या समझा जाए कि अब ये मुआहिदा खत्म हो गया या कोई चांसेस हैं कि नजरसानी हो पाएगी? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं अर्ज करना चाहूंगा, ये एक बदनामे जमाना होटल है जिसके ऊपर माजी के अंदर कई लोगों की पाकिस्तानी कई जो रजीम थी उनकी नजर थी। अफवाहें भी उड़ती रही कि इसके बारे में कि इसको बेचा जा रहा है। और फिर यहां तक था कि जैरेड कुशनर साहब के बारे में एलिगेशन थी पिछले दौर में कि शायद वो भी इंटरेस्टेड है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल इस वक्त मामला दूसरी तरफ है। आपने देखा होगा कि इस वक्त डोज जो कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी है, वो जहां जहां करप्शन हो रही है उन चीजों की वो निशानदेही कर रहे हैं। और न्यूयॉर्क सिटी एक ऐसा सिटी है जहां पे 4000 इलीगल क्रिमिनल इमिग्रेंट टेक्सास से डिपोर्ट करके यहां भेजे जाते थे पर वीक, क्योंकि ये सेंचुरी सिटी था। तो उसमें इन लोगों को यहाँ पे ठहराया जाता था। $200 पर कमरा पर रात गवर्नमेंट पे करती थी। ठीक है, और गवर्नमेंट लेकिन बंद अब करना अब करप्शन की बात कर रहे हैं। करप्शन का खात्मा यकीनी तौर पे हुकूमत को करना चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन उन मुआहिदों को ख़त्म करने से सिर्फ पाकिस्तान को ही डैमेज बर्दाश्त करना पड़ेगा या फिर अमेरिका की हुकूमत जो है वो पे बैक भी करेगी अगर ये मुआहिदा ख़त्म होता है? देखिए, ये मुआहिदा खत्म करके उन इलीगल इमिग्रेंट्स को बिल्कुल उनको जेलों में ले जाया जाएगा, उनको गुटानमो बे ले जाया जाएगा। यहाँ पे इस वक्त बिल्कुल ये मैं क्योंकि ये बिल्कुल वेस्टेज है कि यहाँ पे पिछले दिनों में एक बहुत मशहूर वाकया हुआ है कि नॉर्थ कैरोलिना में तूफान आया, लोगों के घर बह गए और जब मदद देने का टाइम आया तो उनको सिर्फ $700 का चेक दिया गया, जबकि यहाँ पे तकरीबन 80-90 हजार इलीगल क्रिमिनल इमिग्रेंट हैं जिनको 5 स्टार होटलों में ठहराया गया है। अच्छा, तारक साहब, हम देख रहे हैं कि ट्रंप के करीबी साथी हैं विवेक रामास्वामी, जिन्होंने इस मुआहदे पर तनकीद की है। उन्हें इस मुआहदे से क्या इख्तलाफात थे? उन्होंने इस मुआहदे को का निशाना क्यों बनाया? और फिर अगर सिर्फ इमिग्रेंट्स का मसला था तो इमिग्रेंट्स को वहां से निकाला जा सकता है, पाकिस्तान के साथ मुआहदा ख़त्म करना इसका सोल्यूशन नहीं था। तो फिर ये समझा जाए कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान के साथ मुआहदे को खत्म करना किसी किस्म का कोई प्रेशर डालना है? नहीं, बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉट। बल्कि ये पाकिस्तान का तो आप इसके साथ जिक्र अटैच रोजवेल्ट होटल की वजह से है। वरना आपने देखा होगा पाकिस्तान के अमेरिका के रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक है। अभी रिसेंटली $395 मिलियन आपको F-16 हथियारों की मेंटेनेंस के लिए दिए हैं। IMF ने आपकी इकोनॉमी की तारीफ की है। 20 बिलियन से ज्यादा आपको वर्ल्ड बैंक दे रहा है। दर हकीकत सारे होटलों के साथ कैंसिल किया जा रहा है, सिर्फ रोजवेल्ट के साथ नहीं है। दिस इज अ ग्लोबल इशू इन द कंट्री। ये सिर्फ इसको टारगेट पाकिस्तान या रोजवेल्ट होटल को नहीं किया जा रहा। इसको बिल्कुल गलत समझा जा रहा है। हालांकि दिस इज इंटरनल पॉलिसी के इन क्रिमिनल्स को डिपोर्ट करना है। अच्छा, फिर तारक साहब, अगर इस तरह का कोई मुआहिदा अचानक से गवर्नमेंट खत्म कर देती है तो क्या पे बैक किया जाता है? क्योंकि इस वक्त अगर पाकिस्तान का सडन कोई मुआहिदा खत्म किया जाएगा तो जो अमाउंट पाकिस्तान को उसकी मद में हासिल होती है वो तो रुक जाएगी, तो एक नुकसान जो पाकिस्तान को बर्दाश्त करना पड़ेगा। नाम तो जुड़ा हुआ है रोजवेल्ट होटल के साथ, आप हटा तो नहीं सकते। तो क्या कोई पे बैक भी किया जाता है इस तरह के मुआहिदे खत्म अगर किए जाते हैं अचानक से? तो डेफिनेटली ये अब देखना होगा कि जब ये लीज एग्रीमेंट साइन किया गया था उसमें इस लीज को टर्मिनेट करने के लिए पेनल्टीज क्या थी, टर्म्स क्या थी, कितना कितना पहले नोटिस देना जरूरी था, और क्या रिमाइंडर जो इस लीज का पूरा वक्त था उसका रिमाइंडर पैसा देना बनता है या नहीं बनता। अल्टीमेटली मैंने उस लीज एग्रीमेंट को नहीं पढ़ा, लेकिन मैं एक वकील हूं, मुझे ये पता है कि लीज जब भी टर्मिनेट की जाती है उसको अपनी टर्म्स के ऊपर उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उसको टर्मिनेट किया जाता है। और अगर उसमें डैमेजेस बनते हो तो डैमेजेस दिए जाते हैं। ये अब डिपेंड करता है
कि उसके अंदर क्या क्या शराइत रखी गई थी। लेकिन ये सिर्फ रोजवेल्ट होटल या पाकिस्तान का इशू नहीं है, वहां सारे होटलों के साथ इस चीज को टर्मिनेट किया जा रहा है। अच्छा, इन लोगों को बिल्कुल ठीक है। अच्छा तारड़ साहब, ये जो एक एआई का एक क्योंकि रेवोल्यूशन आ रहा है, उसके नए फेज के अंदर पूरी दुनिया दाखिल हो रही है, अमरीकी सदर भी उससे बच नहीं पाए हैं। हैकर्स ने सदर डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए एक वीडियो बनाई, अमरीकी सरकारी दफ्तर के टीवी पर इसे चला दिया गया है। और इत्तेफाक देखिए कि नेटफ्लिक्स पे अभी हाल ही में एक जीरो डे के नाम से सीरीज भी आई है, जिसमें यही दिखाया गया है कि किस तरह से हैकर्स ने पूरे सिस्टम को हाईजैक किया। कुछ अपने इंटरनल हुकूमती जो ऑफिशियल्स थे वो भी इसमें मुलविस पाए गए। तो आप क्या समझते हैं कि कोई साजिश हुई है, ये हैकर्स ने हैक कर लिया है? और अगर हैक कर लिया है तो अमरीकी जो इंटेलिजेंस है, क्या उसकी शिकस्त नहीं माना जाएगा? बिल्कुल इसको शिकस्त माना जाएगा। मैं बल्कि समझता हूं कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कई दफा सिलिकॉन वैली को कहा है कि यू हैव टू गेट अप, यू हैव टू ओपन अप योर आईज। चाइना जो है वो बहुत आगे जा रहा है। आपने देखा होगा कि उन्होंने 600 मिलियन के अंदर डीप सीक बना के इन लोगों को बिल्कुल इनकी आंखें खोल दी हैं। और मेरे ख्याल में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अमेरिका समझता है कि दे आर वे अहेड ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर दिस सिचुएशन जिस तरह आप फरमा रहे हैं ट्रू है, this is a big slap on the face. It is definitely a setback for the artificial intelligence and the tech people in the US. और इस वक्त सारे टेक पीपल जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ, आपने देखा होगा इनॉग्रेशन के अंदर माइक्रोसॉफ्ट, आल्टमैन और इलॉन मस्क सारे के सारे हर वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब और व्हाइट हाउस के आसपास होते हैं। ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि अगर इन सब लोगों का इस ट्रंप साहब को सपोर्ट करने के बावजूद इस तरह का वाकया हुआ है, बहुत शर्मनाक वाकया है। अच्छा, ये जो अभी मुलाकात हुई है ट्रंप और इलॉन मस्क के दरमियान, हमने देखा कि उनके छोटे से क्यूट से बेटे भी वहाँ पर मौजूद थे। और वैसे तो ये छोटी सी बात है, लेकिन बहरहाल अब क्योंकि इलॉन मस्क का उनके दफ्तर में आना जाना तो लगा रहेगा, वो टेबल चेंज कर दिया है जिसपे उंगली लगाई और वो थोड़ा सा नाक में उंगली मार के उसके बाद जिस तरह से टेबल पे रगड़ी है, तो वो टेबल तब्दील कर दी गई है, जो कि 145 साल पुरानी और तारीखी मेज। तो वो फिर क्या कुछ बदलते रहेंगे अगर वो ये सिलसिला जारी रहेगा? तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो बड़ा इन चीजों का ख्याल रखते हैं। और दूसरा, सुपरस्टिशियस चीजों के ऊपर भी उनका बड़ा, मेरा 2015-16 से उनके साथ रिलेशनशिप है। वो अपनी चीजें, कुर्सियां, हर चीज के बारे में बड़ा पर्टिकुलर ख्याल रखते हैं और वहमी बहुत है। तो मेरे ख्याल में ये जो टेबल चेंज करना है, उस टेबल की बड़ी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस थी। क्या फिर तारिक साहब, क्या फिर डोनाल्ड ट्रंप की एलन मस्क के साथ तो बड़ी मोहब्बत है, क्या फिर दोस्ती खत्म करेंगे, या फिर दोस्त को ये कहेंगे, एलन मस्क को ये कहा जाएगा कि अपने बेटे को खुदारा लेके मत आया करो कि मुझे सारा फर्नीचर ना तब्दील करना पड़े, जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि वो बड़े इस बारे में पॉजिटिव हैं? बिल्कुल इसमें, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब की दोस्ती उनके साथ बड़ी सख्त है। डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ हमेशा वो मारा लागो में भी देखे गए हैं और बिल्कुल उनका ऑफिस भी एडजॉइनिंग बिल्डिंग है, व्हाइट हाउस वहां पे है, और उन्होंने इलेक्शन में भी भरपूर साथ दिया है। बिलखसूस जो 7 स्विंग स्टेटें थी उनमें वो उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा और प्रेजेंस, और उनका हर वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ स्टेज पे आना। इलॉन मस्क जो है इस वक्त इज वेरी स्ट्रॉन्ग, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को कई दफा बताना पड़ता है कि आई एम द प्रेसिडेंट, इलॉन मस्क इज नॉट द प्रेसिडेंट, ही कैन नॉट बिकम एन अमेरिकन प्रेसिडेंट। तो इस वक्त ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन एंड द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड एट द सेम टाइम। यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन तार साहब, जो एक इंटरफेरेंस के ऊपर तनकीद हो रही है, चाहे वो इलॉन मस्क की हो या डोनाल्ड ट्रंप साहब का गैर रिवायती अंदाज है, उनके अपने इत्तेहादी कुछ परेशान और कुछ नालाम भी दिखाई देते हैं, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो बरतानिया इवन हो, मुख्तलिफ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनकी पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस करना, उनके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करना। तो आप समझते हैं कि आने वाले साल पूरी दुनिया के लिए, उनके अपने इत्तेहादियों के लिए भी मुश्किलात पैदा कर सकते हैं, और ख़ासतौर पे रशिया और यूक्रेन की वॉर को लेकर भी, जो एक बिल्कुल ही हम देख रहे हैं कि झुकाव उनका रशिया की तरफ हो चुका है यूक्रेन के बजाय? बिल्कुल डेफिनेटली, लेकिन इसमें एक बात मैं अर्ज करना चाहूंगा कि मार्शल प्लान, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप को जो मार्शल प्लान दिया था, यूरोप उस मार्शल प्लान सिंड्रोम से बाहर नहीं निकल पाया। उनकी अपना आर्मी के ऊपर कोई खर्चा नहीं होता था, अमेरिका उनको डिफेंस प्रोवाइड करता था, और वो हमेशा अमेरिका की तरफ हैंड आउट देखते रहते थे, खुद कुछ भी नहीं करते थे।
डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पिछले दिनों पूरी दुनिया की आंखें खोली हैं कि अमेरिका ने $175 बिलियन दिया, और जो यूरोप ने जो कुछ भी दिया वो सारा कर्जे के तौर पे दिया, लोन था, और वो भी गारंटीड और सिक्योर लोन था। और जो नेटो में जो उन्होंने अपने जीडीपी का 2% शेयर ऐड करना होता है, कोई भी ज्यादातर यूरोपियन ममालिक वो नहीं दे रहे। तो अमेरिका अब चाहता है कि इन चीजों को चेंज किया जाए। यूनाइटेड नेशन और कई दूसरे नेटो, और अमेरिका अपना असर और रसूख जो है वो आए दिन दिखाता रहता है, मुख्तलिफ ममालिक में इंटरफेरेंस करके हो, या फिर इजराइल के हवाले से उनका साथ देना हो, फलस्तीनियों को वहां से निकालना हो। बहुत शुक्रिया साजिद तार साहब। इस तरह के मामला तो चलते रहते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है सर साहब, रिपब्लिकन रहनुमा, और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि पीआईए पहले ही लॉस में जा रहा है और फिर पीआईए के साथ इस तरह के मुआहदे खत्म होना यकीनी तौर पर उसे मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है।